मेरा नाम राजेश खत्री है। यहाँ Resto.com में मैं अपनी गुड़िया मुस्कान के लिए रिश्ता देखने आया, लेकिन यहाँ आने के बाद 100% सेटिस्फेक्शन मिला। यहाँ पर काउंसलिंग बिल्कुल बढ़िया थी, एडमिनिस्ट्रेशन विनोद सर, राहुल सर बहुत बढ़िया थे। सबसे बड़ी बात जो फादर की नीड होती है प्राइवेसी, वो हर चीज़ की यहाँ पर मिली। बायोडेटा अप्रोप्रिएट, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। 15 मई 2026 की महासभा का भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक सभा का त्याग करते हैं। माननीय महापौर जी, माननीय आयुक्त साहब, उल्लासनगर महानगर पालिका में महायुति की सत्ता है। महायुति के महापौर है, महायुति के उप महापौर है और गत नेता राजेश वद्रिया जी ने बताया कि पहली मीटिंग में बजट की मीटिंग हमारे साथ हुई। 4 दिन बैठ के बजट तय हुआ, हमने बजट किया, बजट के बारे में चर्चा की। बजट के लिए मुझे लगता नहीं कि बजट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहेगा, लेकिन योजना को नाम देने की वजह से उनका विरोध होगा। दूसरी बात है, दूसरी महासभा की बात की। दूसरी महासभा में विरोधी पक्ष नेता का घोषणा की और विरोधी पक्ष नेता का घोषणा होने के बाद उनका विरोधी पक्ष के लिए विरोध था। तीसरी महासभा 15 तारीख की महासभा, इसका एजेंडा निकाला, तभी भारतीय जनता पार्टी को बुलाया नहीं, ऐसे यहाँ पर राजेश वद्रिया जी ने बताया। लेकिन ये सब होने के बाद कल हमने कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई थी। उल्लासनगर महानगर पालिका की शुक्रवार को आयोजित महासभा में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब बीजेपी गठ नेता राजेश वद्रिया ने महासभा का बायकॉट करने की घोषणा कर दी। इसके बाद उप महापौर अमर लुंड सहित बीजेपी के सभी नगर सेवक और नगर सेविकाएं सभागृह से बाहर निकल गए। महासभा में एक और शिवसेना गठ नेता अरुण आशान की सभागृह नेता पद पर नियुक्ति की गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती खींचतान खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि शिवसेना युति धर्म का पालन नहीं कर रही है तथा महत्वपूर्ण निर्णय मनमाने तरीके से लिए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी को विश्वास में लिए बिना फैसले किए जाने पर नाराजगी जताई, जिसके विरोध में बीजेपी ने महासभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इनके इस ऐलान के बाद बीजेपी के सभी नगर सेवक सभागृह से बाहर चले गए, जिससे महासभा में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। वहीं शिवसेना गठ नेता तथा नवनियुक्त सभागृह नेता अरुण आशान ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शिवसेना की ओर से समन्वय बनाए रखने का प्रयास किया गया था, बावजूद बीजेपी ने अचानक बायकॉट कर दिया। इस मामले पर शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक राजेंद्र चौधरी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को गैर समझ हुई है। उनके अनुसार महासभा से पहले सभी विषयों पर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की गई थी और उन्हें विश्वास में लिया गया था। इसके बावजूद महासभा के दौरान कोई कारण बताकर बीजेपी द्वारा बायकॉट किया गया है। नाही, भारतीय जनता पक्षाचा गैरसमज झालेला आहे। आम्ही प्रत्येक वेळेला युती म्हणून, महायुती म्हणून त्यांना बरोबर घेऊन त्यांना महासभेचे सर्व कल्पना देऊन कालच आमची या महासभेच्या, आजच्या महासभेच्या विषयावर जे विषय पटलावर आल्यात त्यांच्यावर विषयावर चर्चा झाली। त्या बैठकीला स्वतः गटनेते आणि अध्यक्ष राजेश वद्रिया हजर होते, शेरी लुंड होते, त्यानंतर प्रदीप रामचंदानी होते। सगळ्यांची आमची चर्चा झाली, त्यानंतर त्यांचा गैरसमज आम्ही दूर केला। त्यानंतर आजच्या या महासभेला त्या सभागृहात आले। आम्हाला वाटलं सभागृह चालवतील, पण त्यांनी काहीतरी कारण सांगून, ते कारण आम्हाला कोणालाही पटण्यासारखं नाही असं कारण सांगून सभा त्याग केला। त्या सभा त्याग केला तो त्यांचा प्रश्न होता, परंतु आम्ही असं कुठलंही महायुतीमध्ये दरार निर्माण होईल असं कुठलंही महायुतीबद्दल आम्ही काम केलेलं नाही किंवा त्यांना कुठलंही असं अपमानास्पद वागणूक दिलेली नाही। विरोधी पक्ष नेता तुम्ही काँग्रेसच्या आधारित सगळ्यांना दिला असं पक्षाचा आरोप आहे। नाही, काँग्रेसच्या दिला म्हणजे ते विरोधी पक्षात जो माणूस असेल त्याला विरोधी पक्ष नेता दिला जातो। ही परंपरा आहे आणि नियम आहे, कायदा आहे, त्याप्रमाणे त्यांना दिलेला आहे। सभागृह नेता आज त्यांनी सभा त्याग केल्यानंतर आम्ही तो निर्णय घेतला की वारंवार भारतीय जनता पक्ष अशी भूमिका घेणार असेल तर आम्हालाही आमची भूमिका घ्यावी लागेल, म्हणून तो निर्णय घेतलेला आहे। देखिए, जो उनका निर्णय है वो निर्णय से हम नाखुश है, क्योंकि गठनेता
दोनों गठनेता शिवसेना और भाजपा के गठनेता की कोर कमेटी में जब निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने के बाद में सभागृह में आने के बाद में सभा त्याग करना, ये महासभा का भी अपमान है। समस्त नागरिकों ने, इस जनता ने आपको चुन के दिया है, उनका भी आज अपमान हुआ है, क्योंकि कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो आज सभा त्याग करने का था, तो अचानक से सभा त्याग क्यों किया, ये प्रश्न आप मेरे ख्याल से आप उन्हीं को पूछेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। जरूर करेंगे, क्योंकि 3 महासभा होने के बाद में आज उन्होंने जो सभागृह में कहा कि तीनों महासभा में उन्होंने ये विषय लाए, तो 3 महीने तक वो रुके रहे। उन्होंने शिकायत करनी थी हमारे वरिष्ठ नेताओं को, उनके वरिष्ठ नेताओं को, और दोनों सभा गठनेताओं को वहां पे बुला के वहां पे पूछना चाहिए था कि ये क्या चल रहा है। मगर सब कुछ अच्छा चलने के कारण भी आज कोई भी विषय ऐसा नहीं है और सभा त्याग कर रहे हैं, तो इसकी दखल हमने ली है और हम वरिष्ठ से जरूर शिकायत करेंगे। देखिए, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हमारे लाडले खासदार श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे आदरणीय जिला प्रमुख गोपाल लांडगे साहब, ये हमारे वरिष्ठ है और वरिष्ठों का जो निर्णय होता है वो महापालिका में आता है और उन्होंने आज सभागृह नेता पद दिया है। मैं मेरे तहे दिल से हमारे वरिष्ठ नेता को मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभागृह नेता पद देने के बाद में आज से मेरी जवाबदारी भी बढ़ गई है, तो आने वाले दिनों में अच्छी तरह से सभागृह चले, ये भी मैं आश्वासित करता हूं। उल्लासनगर मनपा में बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ते टकराव ने शहर के विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और जनता सब देख रही है, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए चुना था, लेकिन लगातार राजनीतिक खींचतान से कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद महायुति की एकजुटता पर कितना असर डालता है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।